सरकार बनाने से पहले ही तमिलनाडु में विजय की अगुवाई वाली पार्टी टीवीके के सभी विधायक इस्तीफा देने वाले हैं, जिससे राज्य की सियासत तेज हो गई। इस बीच ये खबरें भी सामने आ रही है कि धूर विरोधी पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके गठबंधन कर सरकार बनाएंगी। मालूम हो कि विजय की अगुवाई वाली टीवीके ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा तो पेश किया, लेकिन राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर उन्हें वापस लौटा चुके हैं। इतना ही नहीं, जब 7 मई को विजय फिर से राजभवन पहुंचे तो उस वक्त भी उन्हें राज्यपाल ने वापस लौटा दिया। तमिलनाडु में फिलहाल हंग विधानसभा की स्थिति बनी हुई है और अब सरकार गठन को लेकर सस्पेंस और गहराता जा रहा है। इधर सरकार गठन में हो रही देरी को लेकर कानून विशेषज्ञों के बीच भी बहस छिड़ गई है। बहरहाल इस वीडियो में हम इन्हीं सब मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं एयरनाउ। तमिलनाडु की राजनीति में बहुमत के पेच के बीच सियासी तनाव और बढ़ता जा रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार टीवीके ने चेतावनी दी है कि डीएमके और एआईएडीएमके सरकार बनाने की कोशिश करती है तो विजय की अगुवाई वाली पार्टी टीवीके अपने सभी 108 विधायकों से इस्तीफा दिलाने जैसे कड़े कदम उठाने पर विचार कर सकती है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को डीएमके और एआईएडीएमके खेमों में हुई 2 अहम बैठकों के ठीक बाद ही टीवीके ने यह चेतावनी दी है। टीवीके के इस कदम को आक्रामक माना जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो राज्य की राजनीति में अस्थिरता और बढ़ सकती है। टीवीके को शक है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर विजय को सत्ता में नहीं आने देना चाहती है। इस कारण डीएमके ने स्टालिन को आपात राजनीतिक फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। वहीं खबरें यह भी है कि पलानीस्वामी की एआईएडीएमके के 28 विधायकों को पुडुचेरी में पुनरकुप्पम के एक निजी रिजॉर्ट में ठहराया गया है। कहा जा रहा है कि ये सभी विधायक फिलहाल इसी रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। हालांकि उन्हें वहां क्यों रखा गया है और पार्टी की आगे की क्या रणनीति होगी, इस पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कयास लग रहे हैं कि ये वो विधायक है जो विजय को समर्थन देने के लिए पार्टी तक छोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ स्टालिन के डीएमके ने भी अपने सभी विधायकों को 10 मई तक चेन्नई में रहने को कहा है। बोला गया है कि पार्टी हित में कोई बड़ा फैसला होना है। हालांकि गठबंधन की चर्चाओं को स्टालिन ने विराम लगाने की कोशिश भी की है, क्योंकि उन्होंने कहा कि डीएमके 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी और जनता ने जो बदलाव चुना है उसे मौका दिया जाना चाहिए। इधर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि स्टालिन ऐसा करके विजय को जनता की नजर में और बड़ा होने का मौका नहीं देना चाहते, क्योंकि डीएमके सरकार बनने से पहले ही जोड़ तोड़ की राजनीति करेगी तो विजय खुद को सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले हीरो के रूप में पेश कर सकते हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि दोनों द्रविडियन पार्टी के बीच बैठक हुई, जिसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए नई समीकरण बन सकती है। डीएमके के पास 59 और एआईएडीएमके के पास 47 विधायक है और दोनों पार्टियां गठबंधन करती है तो आंकड़ा 106 का हो जाएगा और बहुमत के आंकड़े से 12 सीट दूर है। हालांकि अन्य दलों का समर्थन अगर ये दोनों गठबंधन लेती है तो संख्या बल बढ़ सकता है, जिसके बाद नए समीकरण के साथ 2 धुर विरोधी पार्टियां सरकार बना सकती, लेकिन ये भी बहुमत के आंकड़ा साबित नहीं कर पाती है। तब ऐसी स्थिति में तमिलनाडु में क्या होगा, तो इस सवाल का जवाब भी हम आपको बता देते हैं। संविधान के मुताबिक स्पष्ट बहुमत ना मिलने पर राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी के नेता को सरकार बनाने का न्योता देता है। अगर कोई नया गठबंधन बनता है तो राज्यपाल उन्हें भी मौका दे सकते हैं। जिस भी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है उसे एक तय समय यानी कि 15 दिन के अंदर विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास करना होता है। अगर मुख्यमंत्री बहुमत साबित कर देते हैं तो सरकार चलती रहती है, अगर वे फेल हो जाते हैं तो सरकार गिर जाती है और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होता है। इसके बाद राज्यपाल दूसरी बड़ी पार्टी या गठबंधन को भी सरकार बनाने का मौका देते हैं। वहीं जब कोई पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है।
इसमें विधानसभा भंग करके फिर से चुनाव कराए जाते हैं। तब तक केंद्र सरकार के जरिए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर प्रशासन चलाएंगे, अगर ऐसी स्थिति होती है तो। इसके अतिरिक्त ये भी सवाल है कि अगर राज्यपाल अर्लेकर सरकार बनाने का न्योता विजय को नहीं देते हैं तो क्या विजय सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं। तो राजनीतिक पंडितों का कहना है कि 7 मई को राज्यपाल विजय को लौटा दिया, ऐसे में उनके पास अब सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प तो है। जानकारी के मुताबिक वे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी से बातचीत कर रहे हैं। वे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर कर तर्क दे सकते हैं कि राज्यपाल का व्यवहार संवैधानिक नहीं है। बता दें कि 4 मई को चुनावी नतीजों के सामने आने के बाद टीवीके 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जिसमें विजय की 2 सीटें तिरुचिपुर और पेरम्बूर भी शामिल है और संविधान के अनुसार विजय को किसी एक सीट को छोड़ना होगा। ऐसे में यह आंकड़ा घटकर 107 पर आ जाएगा। हालांकि पार्टी को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस के पास 5 विधायक है, जिससे यह संख्या 112 हो गई है। हालांकि 234 सदस्य सदन में बहुमत के 118 के आंकड़े से भी अभी दूर है। इधर पार्टी विदु थलई चिरू थईगल काची यानी वीसी के वामपंथी दलों और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सहित छोटे दलों के साथ संपर्क साधने की कोशिश करे, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रतिबद्धता सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तमिलनाडु लोक भवन की ओर से विजय को आश्वासन दिया गया है कि वे सरकार बनाने का न्योता किसी दूसरे पार्टी को नहीं देंगे, लेकिन टीवीके को समर्थन करने वाले विधायकों के हस्ताक्षर समेत संख्या पत्र उन्हें पेश करना होगा, जिसके बाद ही वे शपथ ग्रहण का समय देंगे। इधर सरकार बनाने में हो रही देरी की वजह से कानून की जानकारों के बीच भी बहस छिड़ गई है कि विजय की पार्टी जब सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो फिर उसे सरकार बनाने के लिए क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। मालूम हो कि तमिलनाडु की 234 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा जो है वो 118 का है। 23 अप्रैल को हुए चुनाव में अभिनेता विजय थलापति की पार्टी टीवीके ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव हासिल किया। हालांकि कांग्रेस के 5 विधायकों ने विजय को अपना समर्थन भी दिया है, फिर भी उनके पास कुल 113 विधायक ही हो रहे हैं। बहुमत के लिए अभी भी 5 और विधायकों की कमी है। विजय ने पिछले 24 घंटों में 2 बार राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा भी पेश किया, लेकिन राज्यपाल की ओर से अभी तक कोई न्योता उन्हें नहीं मिला है। बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, लेकिन किसे बुलाया जाए इसके लिए कोई उस विशेष उल्लेख करते हुए फॉर्मूला नहीं दिया गया है। ये राज्यपाल के स्वविवेक के ऊपर ही आ जाता है। यही वजह है कि ऐसे मामलों में राज्यपाल की भूमिका खास हो जाती है। संविधान के विशेषज्ञों के मुताबिक राज्यपाल का पहला दायित्व ये है कि ये सुनिश्चित करना होता है कि जिसे भी सीएम बनाया जाए वो सदन में बहुमत साबित कर सकते हैं, ना कि राज्यपाल किसी को आमंत्रित करे। इधर वरिष्ठ वकील अजित सिन्हा का भी यही मानना है कि राज्यपाल को तुरंत विजय को न्योता देना चाहिए और उन्हें 10 से 15 दिनों के भीतर ये समय देना चाहिए ताकि वे विधानसभा के अंदर अपना बहुमत साबित कर सके। उनके अनुसार सरकार की किस्मत का फैसला राजभवन में नहीं बल्कि विधानसभा में होना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर राज्यपाल बिना किसी ठोस कारण के सबसे बड़ी पार्टी के दावे को लटकाए रखते हैं तो इसी मनमाना व्यवहार माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार साफ किया है कि बहुमत की असली परीक्षा फ्लोर टेस्ट यानी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान ही होनी चाहिए। अगर राज्यपाल को लगता है कि विजय के पास नंबर कम है तो वे उनसे लिखित सबूत मांग सकते हैं, लेकिन अगर मामला लंबे समय तक खींचता है तो यह संवैधानिक संकट बन सकता है। अब सबकी नजरें लोक भवन पर टिकी है कि क्या राज्यपाल लोकतांत्रिक परंपराओं को पालन करते हुए विजय को मौका देते हैं या फिर नंबरों के खेल में मामला उलझा रहता है। खैर, अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि राज्यपाल कब विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। साथ ही यह भी देखना बेहद ही दिलचस्प रहेगा कि क्या 2 धुर विरोधी पार्टियां वाकई गठबंधन कर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी और ऐसी स्थिति आई तो क्या सच में विजय के सभी विधायक इस्तीफा दे देंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमिलनाडु की सियासत से जुड़ा जो भी नया अपडेट सामने आएगा हम हर छोटी बड़ी अपडेट आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप देख रहे थे अर्णव, मेरा नाम है शरतन और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी सचिन। बहुत बहुत शुक्रिया।